जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए धनिये से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 23 नवंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन धनिये से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। इस दिन सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेष उपाय करने से जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये सब पाने के लिए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना सबसे पहले आवश्यक होता है। इस दिन संभव हो तो पवित्र नदी, सरोवर में नहाएं या फिर घर में ही नहाने के लिए पानी में तुलसी के पत्ते या गंगा जल ढालकर नहाएं। देवोत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्र दराज या गर्भवती महिला है तो इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। दशमी तिथि से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिराबासी भोजन आदि बिल्कुल ना खाएं। पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि ये देवताओं को भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन किसी के घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए, यहां तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित करना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर मसूर की दाल, बैगन खाना वर्जित माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। दशमी के दिन ही सूर्यास्त के पहले घर में झाड़ू लगा ले। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है। इस व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। उपवास के दिन से 1 दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, ताकि सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करना होता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते भी मत छूइए, 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी के पत्ते खाने भी नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जितना ज्यादा हो सके उतना जाप करें, भाग्य को बल मिलेगा। और भगवान श्री हरि को इस दिन पान, सुपारी, लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई आदि अवश्य दें, इससे वे प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं, फिर तुलसी के पत्ते अवश्य ढालें, इससे आपकी पूजा संपूर्ण होती है। भगवान को नारियल और बादाम विशेष तौर पर प्रिय है, इसलिए अगर आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर्पित कर दें
तो आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है, आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाइए। फिर घर की सफाई करें, भगवान श्री हरि की पूजा करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो इसमें एक लोटा जल में थोड़ी सी शक्कर ढालकर पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इससे भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं, जैसे कि घर की बरकत रुक गई है, घर में क्लेश होते हैं, उदासी छाई रहती है, संतान सुख नहीं मिलता, नौकरी रोजगार में परेशानियां आती हैं, तो हो सकता है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट है। ऐसे में पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल, 2-4 बूंदें गंगा जल और थोड़ी सी मिश्री ढालकर अर्पित कर दें। इस दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी चला सकते हैं। इससे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो इस दिन पीपल में जल चढ़ाने से इस शुभ दिन पर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ ही पितरों की भी कृपा पा सकते हैं। इस दिन घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक अवश्य जलाए। इस दीपक में लाल धागे की या मौली धागे की बाती होनी चाहिए। इस दीपक में एक लौंग रख दें और फिर पूजा करें। इस लौंग के जलने से, इसकी खुशबू से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल यानी कि केला, गेंदे का फूल आदि अर्पित करें। वहीं विष्णु जी को चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं, और अगर करना ही है तो सफेद चावल अर्पित ना करें, उनको हल्दी से रंगाकर अर्पित करें। भगवान श्री हरि के माथे पर तुलसी की मंजरी या तुलसी के 2 पत्ते जरूर अर्पित करें, इससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं। इस दिन जब आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो लौटे के जल में 1-2 बूंद दूध, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी शक्कर ढालकर तुलसी में अर्पित कर दें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति जाप करें। इस तरह से आप तुलसी की पूजा करके भगवान श्री हरि को मना सकते हैं। और जब आप विष्णु जी की पूजा करेंगे तब एक सिक्का आप जरूर अर्पित कर दें। अगर पिछली एकादशी में अर्पित किया हुआ है तो उसी को फिर से अर्पित कर दें, बाद में उसे संभाल कर रख लें। इसके साथ में रखने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती है। तो यह वह छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती है। पूजा उपासना में इनका नियमित आलंबन करें। आज हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे। एकादशी पर धन प्राप्ति की कामना से कुछ प्रयोग किए जाते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया का एक खास उपाय किया जाता है। धनिया के नाम में ही धन है। धनिया धन की देवी, महालक्ष्मी को अति प्रिय है। थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजा स्थान पर पूर्व दिशा में मिट्टी के पात्र में रख दें। इससे घर में खुशियों का वास हमेशा बना रहेगा। जीवन में खुशियां आएंगी, खुशियों को नजर नहीं लगेंगी। अगर हाल ही में अपने दिवाली के समय इसे रखा है तो फिर आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसी में 2-4 दाने और ढाल दीजिए। अगर आपने दिवाली पर धनिया का पौधा नहीं बोया है तो इस एकादशी की रात में किसी गमले या मिट्टी के बर्तन में मिट्टी ढालकर थोड़ा धनिया बो दें। उसमें एक सिक्का ढाल दें, फिर उसमें पानी ढालकर रख दें। द्वादशी तिथि पर उस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में रख सकते हैं और जो धनिया उगेगा उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, खाने में इस्तेमाल करें। इससे घर में समृद्धि आएगी। धनिया कितना उगता है वह बताएगा कि आपके घर में कितनी समृद्धि आएगी। दोस्तों, धन संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए और एक उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन शाम को पीपल के वृक्ष में नीचे 2 मुखाग्नि का दीपक जला दीजिए। दीपक में चावल का 1 दाना भी ढाल दें। ऐसा लगातार 3 या 5 एकादशी तक करिए। धीरे धीरे आपके जीवन से दुख परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, खुशहाली आती जाएगी। दोस्तों, बेल वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में बेल वृक्ष होता है वहां पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो अगर आपके घर के सामने बेल है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वहां दीपक जला सकते हैं। फिर मां से अपने दुख दर्द का कथन करें, धन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें, घर परिवार पर कृपा बरसाने की प्रार्थना करें। कुछ एकादशी तिथि तक लगातार ये उपाय करें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई भी संकट परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी ढाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें।
मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर न हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके देव उठनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप देवउठनी एकादशी की पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।